क्वेश्चन दिया है प्रोपाइन एंड प्रोपेन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। तो एक तो आपका अल्काइन दिया है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, दूसरा है आपका अल्किन जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। और इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमें एक ऐसा रिएजेंट यूज करना है जो एक सब्सटेंस के साथ में रिएक्ट करे, दूसरे के साथ में रिएक्ट ना करे। ठीक है, इस तरह से हम इन दोनों को डिस्टिंग्विश करेंगे। तो अगर रिएजेंट एक के साथ में रिएक्ट करेगा तो वो प्रोडक्ट बनाएगा, दूसरा जो है दूसरे के साथ में जो रिएक्ट नहीं करेगा तो वो सब्सटेंस ज्यों का त्यों सेम एज इट इज मिक्सचर में डला रहेगा। तो इस तरह से हम इनको सेग्रीगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें जो कॉन्सनट्रेट H2SO4 डला है तो अल्केन अल्काइन दोनों के साथ में रिएक्ट करेगा। Br2NCCl4 है, अल्काइन एज वेल एज अल्किन दोनों के साथ में रिएक्ट करेगा। डाइल्यूट KMnO4 है, ये आपका ये दोनों के साथ में क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। बट ये आपका AgNO3 इन अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोल दीजिए, NH4OH हो गया। ठीक है, तो इन जनरल ये जो रिएजेंट हैं केवल रिएक्ट करते हैं किसके साथ में, टर्मिनल अल्काइन के साथ में रिएक्ट करते हैं। टर्मिनल अल्काइन, ये दिमाग में रखेंगे। तो खासतौर से अगर आप देखें जो आपका प्रोपाइन है CH3C और ट्रिपल बॉन्ड, और ये आपका CH है, क्या मैं इसे टर्मिनल अल्काइन बोल सकता हूँ? ऑफ कोर्स बोल सकते हैं टर्मिनल अल्काइन। जो आपका ये टर्मिनल कार्बन है, ये टर्मिनल कार्बन में जो ट्रिपल बॉन्ड का हिस्सा है। टर्मिनल कार्बन ये आपका sp हाइब्रिडाइज है, इसका इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पुल करता है और ये हाइड्रोजन एज H+ रिमूव कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एसिडिक करेक्टर ज़्यादा होता है। और ये जो आपका प्रोपीन दिया हुआ है CH3CH डबल बॉन्ड, ये आपका CH2 है, ये आपका टर्मिनल कार्बन है, बट इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। अभी इसका S% करेक्टर कम होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है, इस वजह से इसका एसिडिक करेक्टर भी कम हो जाता है। तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा एसिडिक करेक्टर किसका है, प्रोपाइन का, क्योंकि ये आपका टर्मिनल अल्काइन है। ठीक है, तो अल्केन अल्किन और अल्काइन में सबसे ज़्यादा जो एसिडिक इन नेचर होता है टर्मिनल अल्काइंस होते हैं। तो ये जो आपका AgNO3 है, AgNO3 मैं दो रिएजेंट लिख देता हूँ। एक रिएजेंट तो होता है AgNO3, ठीक है, इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ये आपका टर्मिनल अल्काइन के साथ में रिएक्ट करता है। दूसरा हो गया Cu2Cl2 और ये हो गया NH4OH। ठीक है, तो इन रिएजेंट को यूज किया जाता है टू आइडेंटिफाई अल्काइंस। कैसे अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन, क्योंकि ये रिस्पॉन्ड करते हैं केवल टर्मिनल अल्काइन को। अगर इसकी जगह नॉन टर्मिनल अल्काइन भी दिया होता, जैसे मेरे पास में CH3CH नहीं C होता, C ट्रिपल बॉन्ड C और ये आपका CH2 होगा, तब भी ये दोनों इसके साथ में नहीं रिएक्ट करेंगे। ये दोनों केवल रिस्पॉन्ड करेंगे किसके साथ में, टर्मिनल अल्काइन के साथ में। तो केवल एक ही रिएजेंट है ये जो डी ऑप्शन में डला हुआ है जो केवल प्रोपाइन के साथ में रिएक्ट करेगा, प्रोपीन को बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं देगा। इस तरह से हम इस रिएजेंट को यूज करके दोनों को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर।